अभी कुछ दिन पहले आपके संसद में एक बहुत बड़े टॉपिक पे बहस छिड़ी हुई थी, वंदे मातरम को लेकर और राष्ट्रीय गान को लेकर। अब उसके ऊपर एक नया कानून बन चुका है, एक नई नियम बन चुका है। अब उस नए नियम को जो है 28 जनवरी को पारित कर दिया गया था, उस आदेश को केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन आज यानी कि 11 फरवरी को यहां पर उस आदेश को पारित कर दिया गया, फाइनली उस पर मोहर लग चुका है। तो केंद्र सरकार ने यहां पर राष्ट्रगीत जो हमारा वंदे मातरम है उसको लेकर नए दिशा निर्देश दिए हैं। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इस वीडियो में जानेंगे, साथ ही साथ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज डिटेल में आपको बताएंगे कि वंदे मातरम की कहानी यानी कि इतिहास से लेकर आज वंदे मातरम के इस करंट अफेयर के टॉपिक को। क्योंकि देखिए, अगर आप कंपिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हो सकता है कि यहां से कुछ क्वेश्चन आपके जुड़ जाएं और आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाएं। तो देखिए, जो गृह मंत्रालय है हमारा, गृह मंत्रालय का आदेश आ चुका है। वहां से अब सरकारी कार्यक्रमों में, सरकारी विद्यालयों में या प्राइवेट विद्यालयों में या अन्य कहीं भी, जैसे कि औपचारिक रूप से आयोजन कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, वहां अगर वंदे मातरम बजाया जा रहा है और उसके बाद राष्ट्रगान बजाया जा रहा है तो उसको एक सीक्वेंस में डाला जाए। वो सीक्वेंस जो है आपका किस में होना चाहिए, तो पहले 3 मिनट 10 सेकेंड का वंदे मातरम और उसके बाद जो है 52 सेकेंड का जो है आपका राष्ट्रीय गान होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस है। आइए उसके ऊपर जो है हमने एक डिटेल नोट्स तैयार किया है। ये नोट्स आपको हम अपने एप्लीकेशन पे दे देंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं वहां पे आप लोग इसको जरूर एक झलक पढ़ लीजिएगा। शुरुआत करते हैं, चीजों का समझने का कोशिश कीजिएगा भाई। देखिए, गृह मंत्रालय का आदेश है। क्या आदेश आया है, ये एक नया दिशा निर्देश दे दिया गया है कि वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, इससे और राष्ट्रगान के एक लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाकर तैयार किया गया है। यह अनिवार्य है और चूंकि शिक्षण गाइड भी है। देखिए, आप स्कूल जाते हैं, सुबह स्कूल असेंबली बनती है, असेंबली में आप लोग जो है राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन अब राष्ट्रगान से पहले क्या गाना पड़ेगा, तो राष्ट्रगीत को भी गाना पड़ेगा। अब चूंकि ये नियम कहां कहां लागू होगा, क्या आप फिल्म देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं और उस बीच में कोई ऐसा सीन आता है जिसमें कि राष्ट्रगान बजने लगता है, तो क्या आपको वहां पे खड़ा होना है, वैसी मुद्रा में आ जाना है कि वहां पर उसका डिसरिस्पेक्ट ना हो? तो इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 28 जनवरी को, तो डेट याद रखिएगा, ये डेट एग्जाम में पूछा जाएगा कि कब इसको लागू किया गया था। 28 जनवरी से आदेश जारी किया गया था। इसके तहत वंदे मातरम के गायन के लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। यह पाठ इन नियमों और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए तैयार किया गया था। तो यहां से समझिएगा, ये जो नियम बना है, ये गाइडलाइन बना है, ये 28 जनवरी से हुआ है, तैयार आदेश आया है और 11 जनवरी, माफ करेंगे 11 फरवरी 2026 से इसको लागू कर दिया गया है। ये दो डेट आपको याद रखने हैं। अब आगे आते हैं कि गायन का सही क्रम क्या है, मतलब पहले कौन सा गाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम राष्ट्रगान खड़े होकर गा दिए, फिर उसके बाद राष्ट्रगीत गा रहे हैं, वंदे मातरम गा रहे हैं, नहीं। गायन का सही क्रम है कि पहले वंदे मातरम होगा, फिर राष्ट्रगान होगा। देखिए, नई गाइडलाइन का पहला महत्वपूर्ण निर्देश यही है कि जब भी किसी भी कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद यानी कि जो जनगण मन गाया जाएगा, दोनों को गाया जाए या बजाया जाएगा, तो उस परिस्थिति में यह सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले वंदे मातरम, फिर यहां पर जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान गाया जाएगा। पूर्ण संस्करण क्या है, कि इसकी अनिवार्यता क्यों रही और समय सीमा क्या रहेगी। तो देखिए, समय सीमा की बात करें तो जो वंदे मातरम का जो टोटल पैरा है वो करीब करीब 6 पैरा में है। तो वंदे मातरम जो है 3 मिनट 10 सेकेंड तक गाया जाएगा, वहीं पे राष्ट्रगान 52 सेकेंड तक गाया जाएगा। अब स्कूलों, सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 जो अंतरे हैं, स्टेंजा जो है, उसको गाना चाहिए। पहले केवल 2 अंतरे गाकर जो है प्रचलन था, लेकिन अब इसको पूरा गीत अनिवार्य होगा। चाहे स्कूल हो, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, जहां पर ऐसी स्थितियां होती हैं, वहां पर राष्ट्रगान गाया जाता है, उससे पहले राष्ट्रगीत को गाया जाएगा, वंदे मातरम को गाया जाएगा, और ये 3 मिनट 10 सेकेंड का होगा, जिसमें कि 6 अंतरे गाने होंगे और राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड की रखी गई है। ठीक है। अब यहां पर जो है शारीरिक मुद्रा और सम्मान, ये थोड़ा सा आपको
केंद्रीकृत रखना होगा इन सभी चीजों पे। हो सकता है कि आप भी कहीं ऐसे जगह पे जाएं जहां पर आपका राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रगीत गाया जा रहा हो, तो इसको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रगीत गायन के दौरान उपस्थित सभी लोग, है ना, सावधान यानी कि अटेंशन की मुद्रा में खड़े रहना होगा। यह नियम सुनिश्चित करता है कि गीत को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। यदि गीत लंबा है तो जरूरत पड़ने पर इसके बोल यानी कि जो लिरिक्स है उसको प्रिंट करके लोगों में बांटा जा सकता है। यानी कि अगर ये किसी को लगता है कि ज्यादा देर तक खड़े रहना है या लंबा समय लग रहा है उनको, तो वो जो है उसके जो प्रिंट है लिरिक्स के उसको देकर भी उनको दे सकते हैं आप लोग की गाने के लिए। यानी कि जो स्कूल में बच्चों को दिया जा सकता है या ऑफिस में ऐसे लोगों को दिया जा सकता है जिनको याद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहां पे खड़े होकर सिर्फ गुनगुना रहे हैं, गुनगुनाना नहीं है, सम्मान देना है यहाँ पर। तो ये एक चीजें हुई है यहाँ पर। अगला जो अपडेट है कि अपवाद, यानी कि इसमें अपवाद क्या है कि कब खड़ा होना है कब नहीं खड़ा होना है। आपको राष्ट्रगान के दौरान देखते होंगे कि सिनेमा हॉल शुरू होने से पहले जो है राष्ट्रगान शुरू हो जाता है। तो वो भी कुछ दिन पहले उस पर विवाद भी चल रहा था कि अगर बीच में ऐसा सीन कुछ आ जाए जहां पर कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने लग जाए तो क्या उस परिस्थिति में भी आपको खड़ा होना होगा? नहीं। जब फिल्म शुरू हो रहा है, फिल्म शुरू होने से पहले अगर राष्ट्रगान बजाया जा रहा है तो उस परिस्थिति में आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के हिस्से में के रूप में बजाया जा रहा है तो आपको बता दें कि दर्शकों को खड़ा होने का जरूरत नहीं है। यानी कि उस डॉक्यूमेंट्री में, उस फिल्म में अगर कुछ धुन आ गया या कुछ ऐसा चीज आ गया, मतलब कि वहां पर ऐसा सीन बन गया, तो वैसी परिस्थिति में आपको खड़ा नहीं होना है, ताकि फिल्म की प्रस्तुति की कहानी में है ये और इसको नैरेटिव फ्लो में ही बांधा गया है, इसलिए इसमें आपको ज्यादा नहीं खड़ा होना है। ठीक है। अब चूंकि अगला अपडेट क्या है कि कानूनी प्रावधान क्या है, क्या इसमें फॉलो नहीं करने पे आप पे कोई कानूनी जुर्म साबित किया जाएगा? तो देखिए, ये इस बार जो गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश दिया है इसको बिल्कुल ही सम्मान की दृष्टि से देखा है। तो वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति वंदे मातरम नहीं गाता है तो इसके लिए किसी प्रकार के दंड या फिर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, यह नियम सम्मान की भावना से आधारित है, ना कि यहां पर डर की भावना से। इसलिए आपको यहां पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसके कानून में आपको लिखित कार्रवाई की जाएगी। ठीक। अगला है कि जो शिक्षण संस्थान है या दैनिक अनुपालन करने को लेकर या फिर कहीं कार्यालयों में लेकर, उसको लेकर क्या गाइडलाइन दिया गया है। तो सभी सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत में जो असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली, उसमें वंदे मातरम को शामिल करना अनिवार्य है अब। और स्कूल में जिम्मेदारी है कि स्कूल की जिम्मेवारी है कि छात्रों के इस गीत के प्रति सम्मान की भावना विकसित किया जाए। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था यह बात कि बच्चों के अंदर ही जो है ना देशभक्ति का जो जुनून है उसको जीवित रखना है, तो ये वहीं से शुरुआत होगा और शिक्षण संस्थानों से इसका अनुपालन करने का यह सख्त निर्देश है। तो यहां पर अनिवार्य कर दिया गया है मॉर्निंग असेंबली में वंदे मातरम को पहले 3 मिनट 10 सेकंड तक गाया जाएगा, फिर 52 सेकंड का जो है आपका राष्ट्रगान होगा। अगला है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं जरा हम लोग कि आखिर ये है क्या, वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है हमारा वो कहां से शुरुआत हुआ। तो ये आनंद मठ करके एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। इसमें आपको बता दें कि इसमें जो रचनाकार थे 1870 में के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी इसकी रचना वंदे मातरम की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके 3 पात्र हैं। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ऐतिहासिक है, यहां से जीके में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है, तो आप लोगों ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नाम दिया होगा वहां पे। यह गीत जो है मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का एक हिस्सा है। तो ये एक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी, उसी का यह हिस्सा है। जो कि यह गीत कौन गाते थे, तो उस समय भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए जो क्रांतिकारी थे, जो देश प्रेमी थे, वो लड़ते थे, वो गाते थे। लेकिन ये एक समय पे जाकर जो है ना अंग्रेजों के लिए क्या बन गया था, तो विरोधाभास गीत बन गया था। उसके बारे में भी जिक्र है यहाँ पर। देखिए, संगीत और स्वर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर वधुनाथ भट्टाचार्य तक की कहानी सुनिए। यानी कि जो मूल धुन है इसका, वंदे मातरम का मूल धुन है ना, लिरिक्स, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। और वर्तमान में इसका जो धुन, जिस धुन में आप गाते हैं, है ना, सुजलाम सुगलाम, ये जो गाते हैं आप लोग, ये क्या है, तो ये इनके द्वारा दिया गया है, वधुनाथ भट्टाचार्य। हाल ही में आपको बता दें कि हालांकि गीत के शब्द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के थे, लेकिन इसकी मूल धुन जो है रविंद्रनाथ
टैगोर के द्वारा तैयार किया गया, परंतु आज जिस धुन में आप वंदे मातरम सुनते हैं प्रेजेंट में, तो वो बद्रीनाथ भट्टाचार्य के बनाए गए धुन है। धुन यानी कि टोन किसको कहे हैं, तो संगीत के स्वरों का वह क्रम जिसे हम लोग गुनगुनाते हैं, ठीक है, तो ये इनके द्वारा किया गया है। मूल धुन पूछ लेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर। लिखा किसके द्वारा गया मतलब, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पुस्तक जो आनंद मठ है उससे लिया गया। अगला देखिए इसकी थोड़ी सी संवैधानिक दर्जा कब मिला इसको, तो 24 जनवरी 1950 को। क्यों दिया गया, देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था, ठीक है, राष्ट्रीय गीत का दर्जा आज भी है। और ये कब हुआ, तो ये डेट याद रखिएगा, ये डेट तो हमेशा एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार दुर्गा में पूछा हुआ है, बिहार एसएससी में पूछा गया है। तो यहां सब देखिएगा तो नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा किया कि इस गीत का जो सम्मान है वो जस्ट लाइक जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसके बराबर रखा जाए, यानी कि इक्विवेलेंट रखा जाए। तो इसमें कोई भी ऊपर नीचे भेदभाव नहीं रहा। जब हमारे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया, तो अभी भी यहां पर जो गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश आए हैं उसमें भी इस बात को ध्यान रखा जाए। तो देश के सर्वोच्च कानून संविधान के द्वारा दी गई थी मान्यता, तो ये दर्जा 1950 24 जनवरी को मिला यहां पर। अब चूंकि इतिहास में थोड़ा चलते हैं, मैंने जैसा कि कहा कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 के दौरान, तो उस समय एक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था यह गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, विशेषकर 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसमें वंदे मातरम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक प्रतीक बन गया था, यह गीत ही प्रतीक बन गया था। लोग यह गीत गुनगुनाते चलते थे तो ऐसा लगता था कि उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं, है ना। तो यह केवल गीत नहीं बल्कि एक नारा भी बन गया था जिसे लोगों ने एकजुटता के प्रतीक को समझाया था, यानी कि भारत एक है और उसके लिए यह गीत गुनगुनाते थे लोग। तो चलिए यहां पर एक तो बहुत अच्छा चीज है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानियों का रणघोष भी इसको कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है, तो स्वतंत्रता सेनानी जब जेल जाते थे तो उस समय भी, जब पुलिस की लाठियां खाते थे उस समय भी, और यहां तक कि फांसी पे चढ़ते समय भी, है ना, इस गीत को वंदे मातरम को गाया जाता। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई फिल्मों में इसके प्रस्तुत किया गया है कि जब यहां पर भगत सिंह को जब फांसी दी जाती है तो ये वही गीत गुनगुनाते थे, ठीक है, जो कि साहस और बलिदान का साथी था। इसे स्वतंत्रता संग्राम का रणघोष भी यानी कि वॉर क्राई भी कहा गया है। तो रणघोष युद्ध और संघर्ष के मैदान में जोश भरने वाला यह गीत था। यहां पर आपको बता दें कि अब भारत में ही नहीं, इसका विख्यात जो है पूरे विश्व भर में, परचम जो है पूरे विश्व भर में पहुंचा। जी हां, आपको बता दें कि वैश्विक पटल पर पहली बार इसका पहचान 1907 में जर्मनी में हुआ। ये देखिएगा, यहां से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। वंदे मातरम की ख्याति भारत की समिति नहीं थी। 1907 में मैडम बीकाजी कामा जो थी जर्मनी में भारत का जो पहला तिरंगा फहराया गया था उसके बीच भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान का हिस्सा बना। यानी कि ये क्वेश्चन बनता है, यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी में भारत का जो पहला तिरंगा फहराया। कब फहराया, तो 1907 में। किसने फहराया, तो मैडम बीकाजी कामा ने फहराया। कहां फहराया, तो जर्मनी में। तो उस समय ये वैश्विक पटल पर इसकी एक पहचान बनी थी। अब चूंकि आधुनिक वैश्विक मान्यता क्या है यहां पर, तो अभी हाल के दिनों में 2002 में, जी हां, बीबीसी के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। जिस गीत की लोकप्रियता समय समय के साथ यहां पर कम नहीं हुई उसमें इसको विख्यात कहा गया। 2002 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत बताया गया और चुना गया, ठीक है। अब यहां पर लोगों की राय जानने के लिए यह किया गया था अध्ययन, जो कि बीबीसी सर्वेक्षण ने किया था बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के दौरान, ठीक है। अब इस दिशा निर्देश जो अभी जारी हुआ है इसमें क्या ही जारी किया गया, क्यों जारी किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि सम्मान की भावना को विकसित करना था, यह बात यहां पर इसलिए रखा गया। यह गीत केवल शब्द नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता की गूंज है, इसको सम्मान दीजिए। और इसको सम्मान कहां से शुरुआत होगा, तो भारत के विद्यालयों से। तो भारत के विद्यालयों में सबसे पहले लागू किया जा रहा है, इसको थोपा नहीं जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक गीत है, इसके महत्व को समझाना है, जो कि स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया सबसे पहले। तो बाकी जिस
कार्यालयों में या जिस आयोजनों में इसको गाया जाएगा, उस राष्ट्रगान से पहले 3 मिनट 10 सेकंड का राष्ट्रगीत भी गाना होगा। यह एक रिस्पेक्ट की भावना से इसको दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण सूचना थी या नहीं थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी छात्र वंदे मातरम जो गीत है अगर पूरा जानते हैं तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। जय हिंद।